सिंह और विजय त्रिवेदी। सतीश जी पहले आप आइए। सतीश जी, और जरा पहले ये सर्वे पर आपकी कोई राय है क्या, उसके बाद आगे बोलिएगा आपके जो भी कहना है। सतीश जी, सर्वे पर कोई राय है आपकी? इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है पहली बार। यही है कि भाई ये टाइमिंग क्या है, क्यों है टाइमिंग इस तरह, इतना जल्दी में टाइमिंग पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा है, तौर तरीके पे, चुनाव आयोग के अधिकारों पे स्पष्टीकरण मांगा है। तो ये तो जब सुप्रीम कोर्ट का ही मैं जिक्र कर रहा हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी जो भी फैसला आए, मैं टाइमिंग पर खुद एक सवाल करना चाहता हूं कि जब एक मतदाता सूची निकल गई, मानक जी, है कि नहीं, आज आप एंकर देश के बड़े घोषित हो गए, फिर कल को कोई नया एंकर का एक सर्वे हो जाए, कोई बात है? बात यह कि मार्च में, सुनिए ना, मार्च में या जनवरी में मतदाता सूची जब निकल गई तो अचानक से 25 रोज में 8 करोड़ 9 करोड़ को उसमें अवैध निकालने की क्या जरूरत है, सिर्फ 25 रोज में। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। आज गिरधारी यादव ने धमाका ही कर दिया है, एमपी है भाई, वो अनुपमा जी से पूछ लीजिए कि आपको एमपी को निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे पार्टी से, है कि नहीं? तो ये मेन तो मेरा तो ये है कि ये टाइमिंग पर ही क्वेश्चन है। मैं नहीं कहता कि भाई अवैध को ना निकालो, कोई भी चाहेगा कि अवैध निकले भाई, लेकिन आप क्यों अभी कर रहे हो, इतने कम समय में क्यों कर रहे हो? बिहार में जानते हैं इस समय क्या होता है, जो बिहारी लोग हैं यहाँ बता देंगे आपको। तो रोपनी का टाइम होता है, रोपनी, आप जानते हैं रोपनी, धान का रोपण का समय होता है, जो लाइफलाइन है वहां, रोजगार तो है नहीं वहां, बेरोजगारों की एकदम इमरजेंसी है। तो ये तो इसके पीछे सर्वे है क्या सतीश जी, जो सर्वे मैंने बताया अभी? जी, ये सर्वे जो आंकड़े आ रहे हैं, पहली बार इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है बिहार में, ये सर्वे इसकी वजह तो नहीं है? ये बहुत दिन से, सुनिए, हमें पक्षपात का आरोप नहीं लगना चाहिए। हाँ। ये बहुत सारे सर्वे में आगे दिख रहा है, एक ये नहीं है पहला, पहला नहीं है। सतीश जी, ना एक सेकंड, अभी तक जो सर्वे आ रहे थे ना सतीश जी, उसमें तेजस्वी यादव में जो, सुनिए ना सतीश जी, अभी तक जो सर्वे आए, तेजस्वी यादव सीएम के रूप में आगे थे, लेकिन गठबंधन के तौर पर एनडीए ही आगे चल रहा था। पहली बार मैंने कोई सर्वे देखा है जिसमें महागठबंधन आगे दिख रहा है। अरे पता नहीं, वो भी आप देख लीजिए, वो मैं तो ऐसे सर्वे पर बिलीव नहीं करता, वो आप देखिए ना, उसमें भी कलाकारी की होती है। हाँ। कि कौन क्या, किधर से कौन क्या, ये अकड़म बकड़म खेल है, आप समझ लीजिए सर्वे। हमसे बढ़िया तो आप ही जानते हैं, है कि नहीं? हमने तो अपने एडिटर रहते हुए कभी सर्वे कराया ही नहीं, मानक, आपको पता होगा। मानक जी तो है ना, क्या कि वो खेल सबको पता है। अब बात अगर आप और इजाजत दे तो एक बात बोल दूं। हाँ बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं, तुहीन जी को देख करके ही मुझे आज टिप्पणी करने का मन हो रहा है। हाँ। ऐसा लगता है कुछ सन्नाटे में है, अपराध बोध से ग्रसित है। हम तो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1947 के बाद एक ऐसा विदेशी आदमी है जिसने इतना ज्यादा भारत का बेइज्जती किसी ने नहीं किया जितना डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इतिहास निकाल लीजिए, उसमें अब नेहरू का हाथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन तो डोनाल्ड ट्रंप है अभी। यही लोग अब शायद पछता रहे होंगे कि क्यों कहा भैया अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। अब कुछ ले आई ना अपना हिसाब किताब। अरे भाई, देश के विरोधियों से तो आप कभी भी निपट लेंगे, निपटा चुके हैं आप। निपटो ना जहां निपटने की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति निक्सन से 71 में निपटी थी, निपट गई, और निपटी क्या? अरे तब आपको भी, सतीश जी एक सेकंड, मतलब कहां कब की तुलना आप 2025 से कर रहे हैं? तब इंडिया और यूएस के रिश्ते कैसे थे आपको भी पता है कि आज इंडिया और यूएस के रिश्ते कैसे हैं आपको भी पता है। मानक एक राष्ट्रभक्त होने के नाते राष्ट्र की बात करते हुए आपको भी आज तुलना करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं जब दो देश दुश्मन हो, अतुल भाई रुकिए ना, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं जब दो देश दुश्मन देश होते हैं ना, तब दुश्मनी जम के होती है। लेकिन जब दो देश दोस्त बन जाते हैं, और इंडिया यूएस की दोस्ती में जितना रोल बीजेपी का है उतना ही रोल कांग्रेस का है। ये दोस्ती की शुरुआत हुई थी 1998 के बाद, याद है, सैंक्शंस लगा दिए थे यूएस ने। 2000, फिर 2004 में यूपीए आया, फिर 2004 में मोदी जी आए। 25 साल लगे हैं दोस्ती बनाने में सतीश जी। इसकी तुलना कहां से आप कर रहे हैं? कि अमेरिका से, सुनिए ना, अमेरिका से संबंध हमारे हैं, वो सही है, लेकिन मानक
मानक, हमारी आपकी दोस्ती बड़ी लंबी है। हाँ। मैं आपसे आज इस दोस्ती को तोड़ने का ऐलान करता हूँ। हाँ। ऐसा दोस्त होने से बढ़िया है, ऐसा दोस्त होने से बढ़िया है कि दुश्मने बन जाए तो अच्छा है, जो उसने किया है ट्रंप। अच्छा ठीक है, ओके। तुहिन सिन्हा छोटा सा जवाब। विजय जी प्लीज थोड़ा सा वेट करिएगा, बोलिए तुहिन सिन्हा जल्दी से। देखिए मानक जी, सबसे पहले ट्रंप ने कब कहा था कि सीज फायर का कारण जो है वो ट्रेड डील का प्रलोभन है? 10 मई को कहा था। आज पिछले 74 दिन से वो वही कहते जा रहे हैं और भारत किसी दबाव में आने को तैयार नहीं है। तो ये लोग गिनती करते जा रहे हैं, 24 बार बोल दिए, 25 बार कह दिए। अरे ये तो उनकी हताशा है ना। भारत अगर ये डील में किसी मजबूरी में, किसी दबाव में नहीं आ रहा है तो ये भारत की जीत है। अगर भारत किसी दबाव में आकर ये ट्रेड डील को जल्दी से नहीं निपटा रहा है तो ये भारत की जीत है, जो ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये भी जो है कांग्रेस की तरह जो है कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते। ओके विजय त्रिवेदी।